नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने के पंचायती राज विभाग की समीक्षा, विभागीय योजनाओं और कार्यों को लेकर दी जानकारी। मंत्री सतपाल महाराज और उच्च अधिकारी रहे मौजूद। उत्तराखंड में निकाय चुनाव सितंबर में है प्रस्तावित। मंत्री अग्रवाल ने कहा, सरकार इलेक्शन के लिए तैयार, मतदान सूची का इंतजार, काम पूरा, सीमांकन का काम अंतिम चरण में। उत्तराखंड के लक्सर स्थित भिक्कमपुर गांव के एक घर में घुसा मगरमच्छ, गांव में मचा हड़कंप। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद किया काबू। शिवालय मंदिरों में कांवड़ियों का लग रहा तांता, जलाभिषेक करने के लिए मची होड़। लक्सर में दूर दराज से आए कांवड़िए कर रहे पूजा अर्चना। और केदारनाथ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। एयरफोर्स के MI-17 और चिनूक की ली गई मदद। SDRF और NDRF ने 5000 लोगों को निकाला। शाह ने की धामी से बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में विभागीय योजनाओं और कामों को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज और शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। सितंबर में प्रस्तावित निकाय चुनाव को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार है। जल्द ही उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया गया कि मतदाता सूची का काम पूरा हो चुका है और सीमांकन का काम अंतिम चरण में है। साथ ही कहा कि आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते ही चुनाव करा दिए जाएंगे। तीन चीजें बहुत प्रमुख है। मैं अनेकों बार कहा है, मैं आज भी दोहरा रहा हूं। सीमांकन की प्रक्रिया और उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया के बाद हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे और सरकार पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही ये सीमांकन होगा और आरक्षण की जो स्थिति है वो क्लियर होगी, हम चुनाव कराएंगे। उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल में बटर फेस्टिवल में 200 से ज्यादा लोगों की अनुमति देने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ग्रामीण और आयोजन समिति के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। साथ ही राज्य सरकार से 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने 2018 में अली बेदनी बागजी बुग्याल संरक्षण समिति की याचिका का निस्तारण कर बुग्यालों में 200 से ज्यादा लोगों पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। साथ ही हाईकोर्ट ने इको कमेटी बनाने के निर्देश देकर रात्रि विश्राम पर भी रोक लगाई थी। बटर फेस्टिवल कराने वाली संस्था ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करके कहा कि भाद्र पक्ष के प्रथम एकादशी को दायरा बुग्यालों में बटर फेस्टिवल होता है, जिसके लिए उन्हें 2 दिन के लिए फेस्टिवल में 200 से ज्यादा लोगों के जाने की अनुमति दी जाए। 2018 से ग्रामीण की धार्मिक आस्था और मान्यताओं पर इसका असर पड़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने फिर से हाईकोर्ट की शरण ली है। प्रदेश में मेट्रो कनेक्टिविटी को लेकर राज्य सरकार को अभी तक सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इस बात की पुष्टि खुद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की है। दरअसल मंत्री ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उन्होंने कई बार केंद्र सरकार से इस विषय पर बात की, लेकिन अभी तक इस पर सरकार को विशेष सफलता नहीं मिली है। हालांकि राज्य सरकार इस पर काम कर रही है। ये चूंकि आप जानते हैं कि मेट्रो हमारे प्रदेश में इसकी सुविधा मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहे और चूंकि सेंटर में हम लगातार इसकी बातचीत करते रहे, वहाँ आशातीत सफलता हमें नहीं मिली। अब हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से हमने 2 मॉडल दिए हैं। उन 2 मॉडल को लेके अभी एक CS की अध्यक्षता में बैठक होनी है। उस मॉडल को फाइनल होने के बाद, जो DPR फाइनल होने के बाद फिर हम इस काम की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ PM श्री अटल उत्कृष्ट त्रिलोक सिंह बसेड़ा राजकीय इंटर कॉलेज देवस्थल में महादेवलथल में NCC की 10 दिवसीय इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग का उद्घाटन हुआ। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल BS तड़ागी ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि NCC में ड्रिल अनुशासन की रीढ़ है।
ये जीवन पथ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। विद्यालय के एनसीसी अधिकारी BR कोहली ने कैडेट्स और अधिकारियों का स्वागत किया। प्रशिक्षण से पहले सीनियर डिवीजन के प्रथम वर्ष के 28 कैडेट्स का चयन होगा। इसके लिए 60 से ज्यादा कैडेट्स ने दावेदारी की। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा नगर पालिका से है। यहाँ जब से अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने खटीमा नगर पालिका का कार्यभार संभाला है, तब से अब तक आए दिन कोई न कोई नया विवाद होता रहता है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ नेता और ठेकेदार आपस में उप जिला अधिकारी के सामने ही लड़ते और गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। पालिका भ्रष्टाचार को लेकर है, क्योंकि हमने लगातार इन पे लोक सूचना लगा रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर। उससे संबंधित इस मामले को एक PIL लगाई गई थी हमारे द्वारा नैनीताल हाई कोर्ट में। उसका आदेश आया कि 1 महीने के अंदर आपने जांच करके देनी है DM साहब को। तो उससे ये सब कर्मचारी मिलकर, बोले वाले सफाई कर्मचारी, कोई कथाकथित नेता कर्मचारियों को, वो उनको बहला फुसला कर लाए और मेरे खिलाफ और मेरे साथी के खिलाफ झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए मामले को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, और जबकि मामला भ्रष्टाचार को लेकर है। देखिए, जो हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी जो 800 के माध्यम से यहाँ आए थे, उनकी एक शिकायत थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इलीगल तरीके से उनसे पैसे वसूली की कार्रवाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई हम तुम्हें और एक्सटेंशन देंगे, तुम यहाँ पर तुम्हारा अपॉइंटमेंट बना रहेगा तो हमें कुछ और पैसे दीजिए। इसी की शिकायत लेकर वो मेरे पास आए थे और मैंने कोतवाल साहब खटीमा को यह इसकी जांच करके निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करके कार्रवाई करने के आदेश पारित कर दिए। दूसरा पक्ष इसलिए मेरे पास आया था कि वो इनके विरोध में था और कह रहा था कि भाई हमने माननीय उच्च न्यायालय में कुछ रिट आयोजित की है, इसी का बदला लेने के लिए ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जो माननीय हाईकोर्ट के आदेश हैं उसके क्रम में DM साहब ने जाँच मेरे को दी गई है, समय मिलने पर उस जांच को भी पूरी की जाएगी और निष्पक्ष रूप से उसकी जांच की जाएगी। कल भी प्रशासन को तहरीर दी थी कि कागज गुलका नफीस अंसारी नाम के शासकों ने हमारे 60 कर्मचारी से 20,000 से लेकर 90,000 रुपये तक नौकरी लगाने के नाम पर पैसा दिया और आज उनको नगर पालिका कह रही है दूसरा ठेका दे रहे हैं, इनको हटा रहे हैं, दूसरे कर्मचारी लगा रहे हैं। तो ये कर्मचारियों ने इनसे अपील की कि भैया जो आपने पैसे हमसे लिए वो हमें वापस कर दो। और जब पैसे मांगने गए तो इनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। वो तहरीर हम देने आए, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। खुला घूम रहे हैं और अपने बचाव में अपने आप को सही साबित करने के लिए 10-20 लोगों को। मानसून काल में बाढ़ के पानी की निकासी में रोड़ा बन रहे अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त हो गया है। नालों की सफाई के साथ अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक पूर्णागिरी तहसील SDM आकाश जोशी के नेतृत्व में अतिक्रमण पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। बता दें 7 और 8 जुलाई को नगर में भारी जल भराव हुआ था, जिसमें शहर के मुख्य नालों में हुए अतिक्रमण की वजह से बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुँच गया था। इसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ था, जिसके चलते प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इससे जल भराव जैसी समस्या वापस नहीं होगी। इसमें विगत 7-8 जुलाई और फिर उसके बाद 21 जुलाई में जो भारी बरसात हुई थी उससे कई जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो संज्ञान में आया था कि जो शहर के मुख्य नाला है उसमें कई स्थान पर हमको अतिक्रमण मिला, जिससे बांध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी और उसकी वजह से कई जगह जल भराव और जलमग्न की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो उसी के संबंध में नाले की सफाई और जो नाले के रास्ते में इंक्रोचमेंट्स थे पानी के बहाव में, उनको हटवाया गया था। और इसी कार्रवाई के दौरान संज्ञान में आया था कि कुछ दुकानें भी बनी हैं जो सरकारी भूमि पर हैं, तो एंटी इंक्रोचमेंट के तहत उन पर कार्रवाई पूर्व में भी की जाती रही है और भविष्य में की जाती रहेगी। मैंने RD वाली रोड पर शकील खान उर्फ सोनू से मैंने 2 दुकानों का सौदा किया था, जिसमें एक दुकान की रजिस्ट्री मैंने करा चुका हूं और दूसरी दुकान का मैंने बयाना दिया। मंगलवार को शाम को 5:30 बजे जब मुझे पता लगा कि वो ज़मीनें अवैध हैं, वहाँ सभी अधिकारी लोग वहाँ पहुँचे। उन्होंने दुकान की अवैध रूप से तुड़ाई करी, तोड़ा उसको। मुझे पता लगा तो मैं बहुत टेंशन में हो गया, बहुत परेशान हो गया। मैंने कर्जा करके बहुत परेशानियों से वो पैसा वहाँ पर दिया। मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरी एक दुकान की रजिस्ट्री बची हुई है, उसमें मैंने 3.5 लाख रुपए का नकद उनको बयाना दिया, उसकी मरम्मत कराई। मेरे 20 लाख रुपए इन लोगों ने ठगे हैं, जिसमें इसका पार्टनर विनोद बिष्ट
जो नाई कोर्ट में रहता है, इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ फ्रॉड किया। हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र के भिक्कमपुर गांव में ग्रामीण के घर में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम घंटों की मशक्कत के बाद उसने मगरमच्छ पर काबू पाया और इसके बाद उसे सुरक्षित छोड़ा गया। कॉमन कोबरा, कॉमन क्रैट, रसायल वाइपर और किंग कोबरा धामन, ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भीषण गर्मी के बरसात के बाद के मौसम से जहरीले सांप बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं और फिर एक संघर्ष शुरू होता है इंसान और सांपों के बीच। सुशीला तिवारी अस्पताल में लगातार स्नेक बाइट के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर प्रेमजीत सिंह बताते हैं कि सांप काटने से जून में 11 और जुलाई में 57 मरीज भर्ती हुए हैं। इस महीने में रिकॉर्ड तोड़ सांप के काटे हुए मरीज अस्पताल पहुंचे हैं। इसमें एक की मौत हुई है और अस्पताल पहुंचने से पहले 4 लोगों की मौत हुई है। बाकी 90 से ज़्यादा मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। बरसात का सीज़न शुरू है, स्नेक बाइट के केसेस बढ़ गए हैं और विषैले सांपों द्वारा काटे गए जो मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास, जैसे कि मई में हमारे पास 11 केस आए थे और उसके बाद में जून में बढ़कर 22 हो गए और जुलाई में अभी तक हमारे पास 57 केस आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा इस महीने में आए हैं और कई बार जो पेशेंट आते हैं उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है, आईसीयू में रखना पड़ता है, या कई बार पेशेंट की खून की सफाई या डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो मुख्यतः दो तरह के सांप होते हैं। एक तो जो विषैले सांपों में एक तो होता है कि जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, जो सांस पे असर डालते हैं, जिसमें सांस लेने में परेशानी होती है। इसमें कोबरा है। कोबरा जो है एकदम से एक तो आंखें की पलकें नहीं खोल पाता है जिसको भी काटता है वो, और दूसरा वो सांस लेने में उसको परेशानी होती है। कई बार उसको वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है। कल बरसातों के मौसम में खेतों में या नदी नालों में काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है, जिस कारण से ये सांप जो है खेतों से निकल करके जहाँ पानी भर जाता है उनके घरों पे, तो वो खेतों से निकल करके सूखे स्थानों में घरों में आ जाते हैं जहाँ सूखा होता है और यहाँ इनको काफ़ी भोजन मिलता है, जैसे मेढक है, चूहे हैं आदि खाने को मिल जाते हैं, इसलिए आराम से ये घरों में आ जाते हैं सूखे जगह पे। और आजकल एक चीज़ और विशेष ध्यान रखिएगा कि बरसातों में जो है अपने घर के आसपास जो है कूड़ा करकटों का जो ढेर होता है उसको बिल्कुल ना होने दें। वो सब हर समय साफ़ सफाई रखें, क्योंकि सांप जो है उस कूड़े के अंदर आराम से बैठ जाता है और जैसे सांप अंधेरे का होता है, वक्त मिलता है उसको, कहीं पर भी चाहे उसके आसपास कूड़े के आसपास कोई आदमी आ जाए या जानवर आ जाए या मेढक आ जाए, उनको अपना शिकार बनाता है, उनको डसता है। रुड़की में हाईवे पर 2 बाइक में आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन हाईवे पर जाम के हालात बन गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इन दिनों डाक कावड़ यात्रा भी चल रही है। सड़कों पर कावड़ियों की आवाजाही बनी रहती है। इसके चलते बड़ी मशक्कत का भी सामना करना पड़ता है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। बने रहिए जन टीवी पर। जन टीवी उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी में पिछले दिनों नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर शहर की महिलाओं के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन किया और आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की। एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन के लिए आई महिलाओं ने कहा कि आज समाज में महिला अपराध लगातार बढ़ रहा है। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कठोर कानून बनाते हुए दुष्कर्म के आरोपित को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। 16 वर्ष की बच्ची के संग हल्द्वानी में पहली बार दिन दहाड़े एक बलात्कार जैसी सूचना जब समाज को मिलेगी तो शायद सोया हुआ समाज आज तक किसी का होता था तो उसको छुपा दिया जाता था, वो उजागर करने के लिए कई संगठनों द्वारा एक साथ आज इसमें ज्ञापन दिया गया है सिटी मजिस्ट्रेट साहब को
कि इस पे कार्रवाई हो। नदीम नाम के व्यक्ति ने ऑटो चालक के दौरान, जिसमें वो संगीत की क्लास लेने जा रही थी, बच्ची 16 वर्ष से, नाबालिग लड़की के संग बलात्कार किया, दिन दहाड़े बलात्कार किया है। सबसे गहरी बात तो ये जो हम लोगों के संज्ञान में और हृदय में बैठी है कि हल्द्वानी शहर में ऐसे अपराध, जो पहाड़ी क्षेत्र इतना शांत प्रिय संस्कृतिक से सुव्यवस्थित शहर, इसमें हो रही है। शर्मनाक बात है, हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। सारी महिला संगठन आज एक साथ यह ज्ञापन दे रहे हैं कि नदीम नाम के व्यक्ति को किसी भी तरीके से फांसी की सजा दी जाए। देश भर में शिवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिवालयों और भगवान शिव के मंदिरों में शिव भक्तों का जलाभिषेक करने के लिए जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है, वहीं लक्सर के सिमली मोहल्ले में प्राचीन शिव मंदिर पर भी सुबह से ही जल अभिषेक के लिए शिव भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी है। मंदिर में रहने वाले पुजारी अरविंद शर्मा का कहना है कि ये प्राचीन शिव मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ शिव भक्तों की सुबह से ही लंबी लंबी कतार जलाभिषेक के लिए लगी हुई है। उन्होंने बताया कि यहाँ की मान्यता है कि जो शिव भक्त यहाँ सच्चे मन से मन्नतें मांगते हैं, उन्हें भगवान शिव पूरी करते हैं। लक्सर क्षेत्र में सोलानी और पथरी नदी के पास नीलधारा गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं सोलानी नदी के खतरे के निशान के करीब वो बह रही है। इससे आसपास के खेतों में पानी भर गया है। बारिश के असर से फसल और पशुओं के चारे का भारी नुकसान हुआ है और मैदानी क्षेत्रों में इसका असर पड़ा है। ये बारिश हो रही है ना ऊपर पहाड़ों पर, और इसका जो पानी ज़्यादातर जो बढ़ रहा है फिलहाल, उससे गांव को भी खतरा है। और वो जो है हमारी फसलें भी बेकार हो चुकी हैं और इससे इतनी क्षति हो चुकी आने वाले और निकट भविष्य में अगर इसका पानी ज़्यादा पड़ता रहा तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा। फसलें का भी नुकसान है, इधर पानी भर गया सारे में, और ऊपर से जो जानवर मरे हुए जानवर आते हैं वो बहुत फंसे हुए रहते हैं। यहाँ बदबू भी होगी और उसके बाद में हाँ बुरा हाल हो जाता है। एक तरीके से पिछले साल ही बुरा हाल रहा, फसलें इतनी नष्ट हो जाती है कि पिछले साल का किसान जो है इस बार बुरा हाल है और इस बार भी शायद वही हाल होने वाला है। जनपद पौड़ी में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। पौड़ी जिले के थली सैण क्षेत्र में ज्यादा बारिश के कारण चौथान पट्टी को खासा नुकसान पहुंचा है। यहाँ चौथान पट्टी के जयंती डांग, जयंती चक्र और मगरों में बारिश के कारण 10 घरों में मलबा घुस गया है, जबकि 6 मवेशियों की इस दौरान मलबे में दबने से मौत हो गई। बारिश के कारण गांव को जोड़ने वाली सड़क ढह गई है। ऐसे में एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम अन्य सड़क के जरिए आपदाग्रस्त क्षेत्र में पहुंची है। डीएम पौड़ी ने बताया कि बारिश से जिले में 33 सड़क मार्ग लैंडस्लाइड से बाधित हुए हैं, जिसमें 6 स्टेट हाईवे हैं। बाधित सड़क मार्गों के यातायात के लिए सुचारू किया जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ घरों में लगभग एक गांव जैती डांग और जैती चक और उसके पास में ही एक और प्लेस है जिसका नाम मगरों है, वहाँ पे कुछ क्षति की सूचना है, जिसमें 8 से 10 घरों में पानी भरे जाने और गौशाला में कुछ जानवरों की डेथ का, जिसमें एक गाय और कुछ बकरियों की डेथ के संबंध में इन्फॉर्मेशन आई है। और रोड कनेक्टिविटी लगभग 33 जगहों पे हमारी डिस्कनेक्टेड थी पीडब्ल्यूडी में, जिसमें स्टेट हाईवे 6 बंद हैं हमारे और 7 के आसपास एमडीआर बंद हैं और तेज़ी से इन सारे रास्तों को खोलने की कोशिश की जा रही है। और पीएमजीएसवाई की भी 6 रोड जो बंद हैं उनमें से ज़्यादातर को आज शाम तक खोल दिया जाए। पैदल मार्ग या तो कई जगहों पर बोल्डर आने से बाधित हैं या फिर पानी के सैलाब में बह गए हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा बाधित हो चुकी है और अब केदारनाथ और पैदल यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। ठीक 10 साल के बाद एक बार फिर से केदार घाटी पर आपदा की मार पड़ी है। हालांकि इस बार केदारनाथ धाम पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग काफ़ी जगह पर या तो बह गया है या फिर बोल्डर आने से अवरुद्ध है। यात्रा बाधित हो गई है। रामबाड़ा पैदल मार्ग पर 2 पुल बह गए, कहीं पर
रास्ता तक बह गया। मौजूदा वक्त में केदारनाथ में 1000 यात्री तो भीमबली में करीब 500 यात्री फंसे हुए हैं। इन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। साथ ही 4 अन्य हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। करीब 3000 यात्री गौरीकुंड से आगे लाए गए हैं। पीएमओ भी उत्तराखंड के हालात पर नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है। धामी भी हालात पर नजर रखे हुए हैं। राज्य में स्थिति सामान्य है, कहीं भी बरसात नहीं हो रही है और हमारे यमुनोत्री जी की यात्रा, गंगोत्री जी की यात्रा और बद्रीनाथ जी की यात्रा सुचारू है। लोग आवागमन लगातार अच्छे तरीके से कर रहे हैं। केदारनाथ जी की यात्रा बाधित हुई है, रास्ते कई जगह टूटे हैं भारी वृष्टि के कारण। अभी केदारनाथ जी में लगभग 1000 के आसपास, भीमबली और लिंचोली में लगभग 500 के आसपास लोग फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का कार्य किया जा रहा है। सुबह से 4 हेलीकॉप्टर हमारे भीमबली लिंचोली में काम कर रहे हैं और केदारनाथ जी से गौचर लाने के लिए एक हमारा MI-17 हेलीकॉप्टर और एक चिनूक हेलीकॉप्टर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश किए जाने पर भारत सरकार से प्राप्त हुआ है हमको, और उसका भी उपयोग हम कर रहे हैं। 6 जुलाई को रामनगर में मोहान के पास रानीखेत को जाने वाले रास्ते पर पनियाली स्रोत पर बना पुल टूट गया। पुल के टूटने के कारण रामनगर से रानीखेत को जाने वाली यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ये पुल अल्मोड़ा जनपद विधानसभा क्षेत्र सल्ट के खैरना मोहान चौड़ी घट्टी मोटर मार्ग पर बना ब्रिटिशकालीन पुल था, जो 6 जुलाई को धंस गया था। इसके चलते रामनगर सहित सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्रों का आवागमन बाधित हो चुका है। लेकिन जिला प्रशासन की त्वरित कार्यवाही से 3 सप्ताह के भीतर पुल बनकर तैयार होने के बाद आज आम जनता के लिए इसे सुचारू कर दिया गया। अल्मोड़ा जिलाधिकारी विनीत तोमर, सल्ट विधायक महेश जीना द्वारा पुल का उद्घाटन किया गया। देखिए, जुलाई के प्रथम सप्ताह में 7 या 8 तारीख के आसपास जो बारिश हुई उसमें ये पुल बह गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समय निर्देश दिए हुए हैं कि अगर कहीं भी आपदा से कोई भी क्षति होती है या आवाजाही प्रभावित होती है तो तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको सुचारू किया जाए। जिस दिन ये घटना हुई थी उसके अगले दिन ही हम लोग यहाँ मौके पर आ गए थे और विभाग के अधिकारी भी थे। सभी निर्देश दिए गए थे कि इसको जल्दी से जल्दी सुचारू किया जाए, बैली ब्रिज की व्यवस्था की जाए। हल्द्वानी में बैली ब्रिज हमारे पास उपलब्ध था, उसको तत्काल वहाँ से मोबाइलाइजेशन स्टार्ट किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।